बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज समझते हैं दो ऐसे टर्म्स हैं करंट अफेयर्स के हवाले से, आईआर के हवाले से, व्हाट्सएप पैक्ट एंड सैटेलाइट स्टेट्स। कोल्ड वार में द कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार कोल्ड वार मीन्स द वार विदाउट वेपन्स। Simply, it is the war of diplomacy, war of economy and trade, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चला। यूएस एंड फॉर्मर यूएसएसआर, आई मीन सोवियत यूनियन। अब क्या हुआ उस वक्त? अमेरिका ने, यूएसए ने और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया नेटो। North Atlantic Treaty Organization was made on 4 April 1949। एक सिक्योरिटी के लिए एक अलायंस बनाया गया फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। जब नेटो बना था तो तब वहां पर थे इसके 12 मेंबर्स और आज कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं। Which is the latest member of the NATO, जो 2024 में आ गया। नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 ऑफ नेटो चार्टर इज अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर किसी भी एक मेंबर पर अटैक हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द अटैक ऑन द होल नेटो, देन नेटो विल रिस्पॉन्ड कलेक्टिवली। NATO was made in the USA capital city Washington DC. Its headquarters is in Brussels, Belgium. NATO का मेन पर्पस क्या था? टू काउंटर द USSR। अमेरिका ने बनाया ये अलायंस कि हम किस तरह काउंटर कर सकें द इन फ्यूचर अटैक फ्रॉम द कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो उसके बाद क्या होता है, जब 1955 में क्या होता है कि वेस्ट जर्मनी ज्वाइंड नेटो। 45 से लेकर जो अंटिल 90 तक दो जर्मनी थे, यानी कि जर्मनी का हुआ पार्टीशन। ईस्ट जर्मनी वाज फॉर्मली नोन एज जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अंडर सोवियत यूनियन कंट्रोल। ईस्ट जर्मनी इट वाज। और जो वेस्ट जर्मनी था, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी अंडर द अदर अलाइड पावर्स, यूएसए, यूके, फ्रांस, उनके अंडर में आ गया। तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने ज्वाइन किया किसको? नेटो को 55 में। उसके बाद क्या होता है कि जो यूएसएसआर के कंट्रोल में था ईस्ट जर्मनी, यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इट फेल्ट इनसिक्योरिटी। तो फिर यहां पर क्या होता है कि यूएसएसआर ने मिलकर बनाया एक अलायंस दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप पैक्ट। सोवियत यूनियन, रिमेंबर यहां पर थे 15 कंट्रीज, 15 रिपब्लिक्स थे सोवियत के अंदर। एंड सोवियत वाज मेड इन 1922 बाय व्लादिमीर लेनिन। इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1991 इन द मंथ ऑफ डिसंबर। तो सोवियत यूनियन ने व्हाट्सएप पैक्ट बनाया मिलकर, जो कुछ और भी कंट्रीज थे सेंट्रल यूरोप के या ईस्टर्न यूरोप के। व्हाट्सएप द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड। अब ये कब की बात है? ये व्हाट्सएप पैक्ट कब बनाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा आप। व्हाट्सएप पैक्ट वाज अलायंस। व्हाट्सएप पैक्ट 14 मई 1955 को बना और फिर ये डिसोल्व हुआ, खत्म हो गया था 1 जुलाई 1991 को। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल यहां पर जो है वार्सा में थे 8 मेंबर्स। वो 8 कंट्रीज कौन से थे? अच्छा, व्हाट्सएप पैक्ट वाज मेड इन वार्सा, पोलैंड, इट्स मॉस्को, रशिया।
ठीक है, यहां पे 8 कंट्रीज कौन से थे वार्सा पैक्ट के अंदर? वार्सा पैक्ट में जो 8 कंट्रीज थे, नंबर 1 यहां पे लिखें यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, सोवियत यूनियन एक ये हो गया, और नंबर 2 यहां पे आ जाएं पोलैंड, जहां से नाम लिया गया वार्सा, ये 2 हो गए। उसके बाद यहां पे आ जाइएगा जरा, नंबर 3 पे आ जाएं रोमानिया। बाल्कन कंट्रीज जो हैं, बाल्कन में बाल्कन पेनिनसुला, ये साउथ ईस्टर्न यूरोप कहलाता है, जहां पर ओवरऑल 10 सॉवरेन कंट्रीज हैं और एक है वहां पे कोसोवो। तो वहां पर है रोमानिया, नंबर 4 पे लिखी यहां पर बुल्गारिया, और नंबर 5 अल्बानिया। अल्बानिया इज द ओनली इस्लामिक स्टेट इन यूरोप, और अगर कोसोवो अलग मुल्क बन जाए तो वो दूसरा होगा वहां पर इस्लामिक स्टेट। नंबर 5 पे अल्बानिया आ गया, और नंबर 6 पे यहां पे लिखें आप जो है चेकोस्लोवाकिया। देखिए जरा, आजकल ये अलग अलग कंट्रीज हैं। चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक आज एक अलग स्टेट है, सॉवरेन कंट्री है। स्लोवाकिया एक अलग कंट्री है, पहले ये एक ही था यहां पर यूरोप में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहां पे नंबर 7 पे आ जाए हंगरी, और नंबर 8 ईस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ओवरऑल ये जो 8 कंट्रीज हैं, दे फॉर्म्ड वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट वाज आल्सो नोन एज वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज आल्सो नोन एज वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, or TFCMA, also known as TFCMA, Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, WTO, Warsaw Treaty Organization, also known as Warsaw Pact famously, इसका ये भी नाम था TFCMA, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो यहां पर वार्सा पैक्ट क्यों बनाया गया था? वार्सा पैक्ट वाज एक्चुअली मेड टू काउंटर नेटो। हमें किस तरह काउंटर करना है नेटो को, हाउ टू काउंटर इन फ्यूचर पॉसिबल अटैक ऑफ नेटो कंट्रीज। अब यहां पे कुल मिलाकर मैंने कहा कि वार्सा में 8 मेंबर्स थे, इट वाज मेड टू काउंटर नेटो। अब होता कुछ यूं है कि आगे चलकर फिर जो है 1991 में जुलाई का महीना है, 1 जुलाई की बात हो रही है कि वार्सा पैक्ट जो है वो डिसॉल्व किया गया, और दिसंबर महीने में इन द सेम ईयर यूएसएसआर वाज इटसेल्फ डिसॉल्व्ड। अच्छा जी, अब नेटो जब बना था, एक बड़ा सा एक ना आजकल डिबेट भी हो रहा है कि नेटो वाज मेड इन 1949 टू काउंटर सोवियत यूनियन। नेटो का यही पहले एक ऑब्जेक्ट था फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब जब सोवियत तो यही नहीं, जब सोवियत यूनियन तो रहा ही नहीं है, दैट मीन्स कि नेटो शुड बी डिसॉल्व्ड नाउ। नेटो को अभी आप डिसॉल्व करें, और होना भी चाहिए ये। Well, we have the UN peacekeeping force or blue helmets. जब सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक बड़ा सा फोर्स है, एक मिलिट्री है यूएन की अपनी, तो फिर नेटो के क्या मतलब है? ये भी एक जो है इलीगल अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब यहां पर क्या एक टर्म यूज किया अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान कि सैटेलाइट स्टेट्स, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर क्या कहा कि सैटेलाइट स्टेट्स। सैटेलाइट स्टेट एक वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं। सैटेलाइट्स क्या? मून। मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जिस तरह फोबोस, डेमोस एंड मार्स के। विच प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जरा आप बताइएगा।
तो सैटेलाइट्स एक्चुअली क्या हैं? सैटेलाइट्स दे आर डिपेंडेंट ऑफ प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स को हम कहते हैं कि वो क्या है? सिंपली वो प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर ये टर्म वहां से लिया गया, सैटेलाइट स्टेट्स। सैटेलाइट स्टेट क्या होता है? यानी कि इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखा जाए तो इंडीड दैट स्टेट इज सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट। इन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन स्टेट्स बट it has the influence of a powerful country of another sovereign and independent states। एक ऐसा कंट्री है, ऐसा मुल्क है, ऐसा स्टेट है, बज़ाहिर तो वो सॉवरेन है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके ऊपर एक और पावरफुल कंट्री का असर है, चाहे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, politically, economically, diplomatically, there is the influence of a powerful country in that state. Now that state is known as dependent state or satellite state। और कुछ इंडिया के आजकल तज्ज़िया निगार हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान करंट दौर में पाकिस्तान इज सिंपली अ यूएस सैटेलाइट स्टेट। इसको इंडिया के तज्ज़िया निगार कहते हैं मीडिया पे आकर आजकल। जरा आप बताइएगा क्या वाकई ऐसा है? बहरहाल सैटेलाइट स्टेट्स, तो अमेरिका ने कहा, यूएसए ने कहा कि ये जो सेंट्रल यूरोप के अंदर और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं, दे आर सैटेलाइट स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर। अब यहां पर याद रखना 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज नॉन एज सैटेलाइट स्टेट्स। ये जो अल्बानिया है, अल्बानिया ने विथड्रॉ किया था वार्सा पैक्ट से, कब? 1968 की बात है। तो इसको काउंट नहीं करते हैं एज सैटेलाइट स्टेट, इसको नहीं कहा था अमेरिका ने। जो बाकी कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज, अब ये पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और ईस्ट जर्मनी, ये 6 कंट्रीज हो गए यहां पर, बिकॉज दे ऑल वर डिपेंडेंट अपॉन द यूएसएसआर। सोवियत यूनियन पर ये डिपेंडेंट थे, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, कुल मिलाकर ये 6 कंट्रीज हो गए हैं। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी, दे आर इन सेंट्रल यूरोप। ईस्ट जर्मनी वाज आल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप। और ये जो है रोमानिया हो गया और जो है बुल्गारिया हो गया, सिंपली ये दोनों कहां पर हैं? इन बाल्कन कंट्रीज। तो ये जो 6 कंट्रीज हो गए हैं, दे वर लेबल्ड एज सैटेलाइट स्टेट्स, कि ये हैं तो आजाद, हैं तो सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, लेकिन इन पर काफी असर है सोवियत यूनियन का। इनका जो मिलिट्री है, डिफेंस, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, देयर इज बिग इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसएसआर। तो ये कोल्ड वॉर के दौरान जो है ये टर्म यूज किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, सैटेलाइट स्टेट्स फॉर दीज 6 ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज। तो आज भी दुनिया में शायद कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे, दे शुड बी कंसिडर्ड एज सैटेलाइट स्टेट्स। हैं तो वो आजाद, वो हैं तो खुद मुख्तियार, वो हैं तो सॉवरेन, बट अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर पावरफुल कंट्री। तो आजकल कौन से कंट्रीज आपको लग रहे हैं कि इस 2024 में, इस दौर में जो है वो सैटेलाइट स्टेट्स के हकदार हैं, कहने के हकदार हैं? वो जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।